नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी भारत, चाइना और रूस की एक मीटिंग पिछले महीने यानी अक्टूबर में हो चुकी है। जैसे वो मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद भारत और चीन में कुछ समझौता जरूर हुआ है। बगैर समझौता के चीन की सेना उस जगह पर जहाँ तैनात थी पीछे नहीं हटती। ये कहा जा सकता है कि चाइना की जो सेना है बॉर्डर से यानी जहाँ पर जो ये कहा जा रहा था कि भारत में घुसी हुई है, उससे वो पीछे चली गई है। अब सवाल ये भी होता है कि पीछे गई है, ये सरकार भी स्वीकार कर रही है, तो अभी तक जो विपक्ष आरोप लगा भी रहा था कि नहीं भारतीय से चाइना सेना जो है भारतीय बॉर्डर में है, काफ़ी हद तक आगे आ गई है। तो ये एक अच्छी बात कह सकते हैं, हो सकती है कि पीछे वो हो गया है और 2020 के पहले जहाँ पर चाइना की सेना तैनात थी वहाँ पर जा चुकी है। लेकिन इसकी वजह भी बहुत बड़ी है, बहुत साफ भी है। जिस प्रकार से अमेरिका को लेकर के इधर भारत के रिश्तों में जो खटास उत्पन्न हुई है, कनाडा को लेकर के, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के या अन्य जो भी कह सकते हैं, इसीलिए तो अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया और यह कहने से चूका नहीं कि जो अमेरिका से माल आता था और उसकी जो है भारत होती थी उसको चाइना का नाम वाला रूस पहुंचाने का काम किया है भारत ने। इसीलिए यूक्रेन और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हर एक को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, उसी के अनुसार हर देश अपना फैसला लेता है। भारत ने भी इसी उसमें फैसला लिया। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि चाइना के लिए जिस प्रकार से भारत में यानी भारत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, ये कह सकते हैं कि अच्छी भी बात है और ये भी कह सकते हैं कि खराब बात। अच्छी बात ये कह सकते हैं कि जो चाइना का सामान था सस्ते में भारत में आ रहा था, लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा और बड़े पैमाने पर मिलेगा, क्योंकि भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं इस स्तर की जो विदेशों में सप्लाई की जा सके। बेरोजगारी किसी से छिपी नहीं हुई है, मैन्युफैक्चरिंग का अता पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ये जो इकोनॉमिक हमारे भारत की डगमगाई है उसकी पूर्ति भी तो करनी है। और चाइना भी चाह रहा है कि भारत हमारे साथ हो और हम मिल करके काम करें और भारत की वो सारी चीज़ें हम मुहैया कराएं जो उसकी ज़रूरतें हैं, तो शायद है कि अमेरिका का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि जो अभी तक भारत की जनता 2020 के बाद चाइना पर जो प्रतिबंध लगाया, उनके प्रोडक्टों पर लगाया, उनका बहिष्कार करो, उस जनता का क्या हुआ? क्या इस तरह के विरोध अब भी होंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार का फैसला है और भारत सरकार के फैसले को सभी का सम्मान करने का आवश्यकता भी होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की भारत ना हो पाना ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है और चाइना पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना यह भी एक अच्छा संकेत नहीं होगा। जिस प्रकार से भारत ने चाइना के लिए हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल हो, चाहे हाउसिंग में हो, चाहे रोड में हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, खाने पीने का सामान हो, तेल हो, अंडा हो, फिश हो, XYZ जितनी भी चीज़ें हैं सब का सब चाइना से भारत आना शुरू हुआ है। और 2014 की जो अगर बात करें, विरोध होने के बावजूद भी 2014 में लगभग 4-4.5 लाख करोड़ का बिजनेस चाइना से भारत का था। और जो 2020 में जिस प्रकार से विरोध हुआ, जब सेना की आपस में झड़प हुई, चाइना और भारत की सेनाओं में झड़प हुई, उसको लेकर के जिस प्रकार से चाइनीज
सामान का यानी उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार किया गया सरकार के द्वारा भी और भारत की जनता द्वारा भी। ये कहा गया कि हम चाइनीज सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी 2000 जो अगर हम बात करते हैं 23 तक चाइना से जो व्यापार है चाइना का लगभग 9 लाख करोड़ पहुंच चुका है। भले ही भारत की जनता को इसका पता ना हो, नीचे स्तर में तो निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन ऊपर जितना भी है ये निश्चित रूप से सबको पता है। अब जिस प्रकार से समझौता हुआ है तो शायद चाइना भारत में पूर्ण रूप से घुस चुका है हर क्षेत्र में, जो आने वाले समय में 1 वर्ष में सबको दिखाई देगा, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर चाइनीज सामान ना हो। क्योंकि मछली से लेकर के, अंडा से लेकर के, कपड़े, जूते, टॉयलेट, मकान, किचन, बेडरूम, जो भी हर एक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी जो भी कह सकते हैं, चाइनीज का सामान जो भी है, मोबाइल के भी बारे में है, हर एक क्षेत्र में चाइना मजबूती के साथ भारत में पैर पसार चुका होगा। मुश्किल से 1 साल 1.5 साल लगेगा। और जैसा कि चाइना का विस्तार होते चला जा रहा है, चाहे जापान हो, आप ये कह सकते हैं बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर चाइनीज सामान ना हो। 2-4 देशों को छोड़ करके हो सकता है वहाँ ना हो, लेकिन जिस प्रकार से चाइना पूरे विश्व में अपनी बाजार, अपनी पैठ मजबूत कर चुका है, शायद इसे रोकना अब भारत के ही लिए नहीं, विश्व में अमेरिका के लिए भी नामुमकिन सा होता जा रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका भी चाइना को लेकर के बौखला रहा है। भारत को साथ में लेने का प्रयास किया अमेरिका ने, लेकिन कहीं न कहीं से पूरी ईमानदारी से उसने नहीं लिया, तो भारत सरकार को फिर अपने निर्णय लेने मजबूर होना पड़ा। और शायद अमेरिका के ही कहने पर, अमेरिका के ही इशारे पर चाइना में के साथ 2020 में जो झड़प हुई, सरकार के साथ में भी जो समझौते नहीं हो पाए थे, या भारत की जनता में जो आक्रोश फैला था, एक कारण कह सकते हैं अमेरिका ही था। लेकिन अमेरिका भी जहाँ जहाँ पर रहा, जिस जिस देश में गया, वो कभी भी फुल रूप से, पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं किया। वादा तो करता रहा, लेकिन बीच बीच वो अपनी कला दिखाता रहा। चाइना सपोर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और पूर्ण रूप से हर तरह से उसको अपनी कब्जे में भी लेने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश को लेकर के कह दीजिए कि वहाँ पर जो बिजली को लेकर के है, या हर क्षेत्र में रोड है, पुल है, या हाईवे है, जितने हैं, हॉस्पिटल है, जो बांग्लादेश को भारत पर निर्भर होना पड़ता था, वो चाइना पूर्ण रूप से वो सारी सुविधाएं बांग्लादेश को उपलब्ध करा रहा है, जो कि उसे किसी देश पर निर्भर ना होना पड़े। यानी कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया है या लेने का प्रयास कर रहा है। नेपाल तो पूर्ण रूप से हो ही चुका है। नेपाल के ऊपर भी चाइना का कितना कर्जा है, ये किसी से छिपा नहीं है। भारत में भी जो इस तरह से जो दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो आने वाले में समय में अब कितना भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, मजबूत होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन चाइना के प्रोडक्टों के साथ साथ में भारत में क्यों नहीं सस्ते प्रोडक्ट का निर्माण हो सकता है, और सरकार उसकी परचेजिंग करके दूसरे देशों में उसकी भेजा जा सकता है, बाजार का जगह बनाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी दूर की कौड़ी दिखाई देती है। निश्चित रूप से भारत सरकार को और भारत की जनता को भी इसमें सोचना चाहिए। किसी भी देश पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। यह जो अगर निर्भर हो गए तो ये कह सकते हैं हम फिर उसी देश के हो गए। जय हिंद, जय भारत।